अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे की इब्तिदा करते हैं सुर्खियों से। चंद्रबाबू नायडू के गैर महसूब असासों की इब्तिदाई तहकीकात पर हाईकोर्ट का अबूरी हुक्म इल्तिवा। इक़्तिदार की हवस में जगन और बाबू ने चढ़ाई 17 अरकान असेंबली की बलि, पी शिवा रेड्डी का इल्जाम। जगन मोहन रेड्डी को हाईटेक बदनवानियों के लिए पद्मा भूषण अवार्ड देने वीरा भद्रा राव का तंजिया मुतालबा। सूरी कत्ल केस में सीआईडी की अहम पेशरफ्त, मुश्तबा कातिल कार ड्राइवर मधु मोहन नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में पेश। और एलबी नगर में शौहर के हाथों बीवी का कत्ल, नाजायज ताल्लुकात के शुबे में जालिमाना इंतकाम। और अब खबरों की तफसील। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू के गैर महसूब असासों के खिलाफ जारी इब्तिदाई तहकीकात पर अबूरी हुक्म इल्तिवा जारी किया है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने इस सिलसिले में सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और वजारत दाखिला को भी हिदायत जारी की है। हाईकोर्ट ने इस मुकदमे की समाअत 14 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। तेलुगुदेशम ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की जानिब से चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ तहकीकात पर अबूरी हुक्म इल्तिवा जारी करने का खैर मकदम किया है। तेलुगुदेशम लीडर एम नरसिम्हलू ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू कभी बदनवानियों में मुलविस नहीं रहे, सिर्फ सियासी साजिश के तहत उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की गई है। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी 14 और 15 दिसंबर को मुनक्किद होने वाली 2 रोजा कलेक्टर कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह अंजाम देंगे। रियासती वजीर माल रघुवीर रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में मुनक्किदा जायजा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि पहले दिन मौसमी हालात, रबी मौसम में बरकी सरबराही, रचाबंडा के दूसरे मरहले, 1 रुपये किलो चावल स्कीम, समाजी और अक़लियती बहबूद, आरोग्यश्री स्कीम और स्कॉलरशिप से मुताल्लिक़ उमूर का अहाता किया जाएगा। रघुवीर रेड्डी ने बताया कि दूसरे दिन लॉ एंड ऑर्डर, पीने के पानी की सरबराही के अलावा दूसरे उमूर पर तबादले ख्याल होगा। 2 రోజులు కలెక్టర్ల సదస్సు జరుగుతా ఉంది। మొదటి రోజు కలెక్టర్లు మాత్రమే, రెండవ రోజు కలెక్టర్లు ఎస్పీలతో కూడి సీఎం గారు సదస్సు నిర్వహిస్తారు। ఇందులో మంత్రులు, హెడ్స్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్స్, సెక్రటరీలు అందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేయడం జరుగుతుంది। ఇది ఒక సమీక్ష, ప్రభుత్వ పథకాల అమలు, దాని తీరు, ప్రభుత్వ యొక్క ప్రయారిటీస్, మరి వీటిలో ఇంకా ఏదైనా ఇంకా బాగా జరగడానికి కలెక్టర్ నుంచి క్షేత్ర స్థాయిలో వాళ్ళు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యలు, వాటికి అక్కడికక్కడే పరిష్కారాలు, వీటన్ని చేయడానికి కోసం ఈ ప్లాట్ఫామ్ ను ఉపయోగించుకోవడం జరుగుతుంది। तेलुगुदेशम ने चंद्रबाबू नायडू की रैतू यात्रा को रोके जाने के ऐलान को नामुनासिब करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम लीडर एम नरसिम्हलू ने कहा कि तेलंगाना के नाम पर आवाम को धोखा देने वालों को चंद्रबाबू नायडू की यात्रा रोकने का हक नहीं पहुंचता। नरसिम्हलू ने कहा कि केसीआर और जगन मोहन रेड्डी सियासी मफाद के लिए सिर्फ सदर तेलुगुदेशम के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। रियासती वजीर अक़लियती बहबूद सैयद मोहम्मद अहमदुल्ला ने वजीर आला किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात करते हुए नई स्कीमों और रोकी गई पुरानी स्कीमों पर अमलावरी के लिए 151 करोड़ 53 लाख रुपए के ज़ायद फंड जारी करने की दरख्वास्त की है। अहमदुल्ला ने मंगल को चीफ मिनिस्टर से मुलाकात के बाद अपने एक बयान में बताया कि चीफ मिनिस्टर से औकाफी जायदादों जैसे मसाजिद, दरगाहों और कब्रस्तानों की हिसारबंदी के लिए 15 करोड़ रुपए जारी करने की दरख्वास्त की गई है। अहमदुल्ला ने बताया कि कांग्रेस हुकूमत अक़लियती तबके की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है। छोटी सनतों को 1 जनवरी से बरकी कटौती का मसला दरपेश नहीं होगा। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर शंकर राव ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता चंद महीनों के दौरान हड़तालों की वजह से बरकी बहरान पैदा हुआ, लेकिन 19 दिसंबर के बाद बरकी सूरत हाल के बेहतर होने की तवक्को है।
उन्होंने बताया कि एनटीपीसी और काकतिया बरकी पैदावार के 2 यूनिट्स कारकर्द हो रहे हैं। वजीर मौसूफ ने बताया कि छोटी सनतों के शोबे के लिए शाम 6 ता 10 बजे बरकी कटौती जारी रहेगी। ताहम हफ्ते में एक दिन छोटी सनतों के लिए होने वाली मुकम्मल बरकी कटौती को 1 जनवरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। कौंसल के विप शिवराम रेड्डी ने कहा कि कौंसल के सदनशीन चक्रापानी के बैरूनी दौरे से वापसी के बाद कांग्रेस के 3 बागी अरकान कौंसल को नाअहल करार दिए जाने के लिए नोटिस दी जाएगी। शिवराम रेड्डी ने बताया कि इन बागी अरकान में पी पद्मावती, के मुरली और SV मोहन रेड्डी शामिल हैं। जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू ने तहरीक अदम एतमाद के दौरान 17 अरकान असम्बली को बली का बकरा बनाया है। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली पी शिवा रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि हुकूमत को गिराने और इख्तिदार की हवस में चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी ने जो ड्रामा खेला है उसमें उन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा। शिवा रेड्डी ने कहा कि जगन ने अपने सियासी मफाद के लिए 17 अरकान की बलि दी है। उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद कांग्रेस हुकूमत और भी मजबूत हो गई है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ज़िमनी इंतखाबात में चिरंजीवी का समाजी हल्का कांग्रेस का साथ देगा। कांग्रेस के रुकन असेंबली जी वेंकट रमना ने कहा है कि तेलंगाना मसले की यकसुई के लिए वो पुरुम्मीद हैं। मीडिया से बात करते हुए वेंकट रमना ने कहा कि तेलंगाना की चंद नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए दर्जनों उम्मीदवार तैयार हैं। वेंकट रमना ने कहा कि 2009 के इंतखाबात में 33 पार्लिमानी नशिस्तों पर कांग्रेस की कामयाबी इस बात का सबूत है कि राय दहिंदों को सोनिया गांधी की क़ियादत पर भरपूर एतमाद है। उन्होंने मरकज में यूपीए को इख्तिदार में लाने में वाईएसआर के अहम रोल के जगन के दावे को मुज़हिका खैस करार दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक की वजह से गुज़िश्ता 2 साल के दौरान अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसका हुकूमत की कारकर्दगी पर भी असर पड़ा। लिहाजा ज़िमनी इंतखाबात को आम इंतखाबात का रेफरेंडम नहीं समझना चाहिए। జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిన్న ఇక్కడ మాట్లాడుతూ సోనియా గాంధీ గారు మా దయ వల్ల అక్కడ ఉందనేటువంటి మాట పూర్తిగా అవాస్తవము. కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడిగా రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు. అదే సందర్భంలో పార్లమెంటుకు రెండింటికి కలిసి ఈ రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు జరిగాయి. అదే సందర్భంలో అంతకంటే రెట్టింపు ఓట్లేసి భారత పార్లమెంటుకు 33 మంది పార్లమెంటు సభ్యులను పంపించడంతో పాటు అసెంబ్లీ ఎన్నికల కంటే కూడా పార్లమెంట్ ఎన్నికలకు ఓట్లు ఎక్కువ వచ్చాయి. అంటే ఇక్కడ రాజశేఖర్ రెడ్డి కంటే కూడా మన్మోహన్ సింగ్ గారు గారిని, సోనియా గాంధీ గారిని సమర్థించిన దాంట్లో ఎక్కువగా ఉన్నారంటే तेलुगुदेशम ने बदनवानियों पर जगन मोहन रेड्डी को खुले मुबाहिस का चैलेंज किया है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम लीडर वीराभद्रा राव ने तेलुगुदेशम पार्टी की जानिब से मीडिया के सामने कुछ दस्तावेजात भी पेश किए। उन्होंने कहा कि वाईएसआर के दौरे हुकूमत में जगन मोहन रेड्डी ने जिस तरह से लूटमार की है, इसके लिए उन्हें पद्मा भूषण दिया जाना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि जगन मोहन रेड्डी बदनवानियों पर मुबाहिस का सामना करने से क्यों घबरा रहे हैं। तेलुगुदेशम लीडर ने कहा कि वाईएसआर के दौरे हुकूमत में जगन मोहन रेड्डी ने हुकूमत को वाईएसआर प्राइवेट लिमिटेड के तौर पर इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी 27 साल की उम्र में ही ज़र मुबादले के कारोबार में मुलव्विस हो चुके हैं। ప్రభుత్వ సంపదని ఎలా లూటీ చేయొచ్చు అనేటువంటి దానికి మరి నిజానికి ఆ విధంగా లూటీ చేయడం ఏ విధంగా చేయొచ్చు అనేటువంటి దాన్ని కనిపెట్టినందుకు వైఎస్ జగన్ కి పద్మభూషణ్ బిరుదు ఇవ్వచ్చు. ఈయనకి సాటి ఇంకెవరూ ఉండరు. భారతదేశం మొత్తం మీద ఎవరు కూడా ఉండేటువంటి పరిస్థితి ఉండదు. ఓదార్పు యాత్రలో మాట్లాడుతూ ఎదురున్నటువంటి సోనియా గాంధీని యూపీఏ చైర్మన్ గా చేశాము. ఆవిడ యూపీఏ कायदे मजलिस मुक़न्नना अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से बलदी हुक्काम से सरकारी अराजियात से मुताल्लिक़ की जा रही नुमाइंदगी के नतीजे में मंगल को जीएचएमसी के स्पेशल कमिश्नर नवीन मित्तल ने जंगम मेट MCH कॉलोनी का दौरा किया। नवीन मित्तल ने जंगम मेट MCH कॉलोनी की 1.5 एकड़ अराजी का तफसीली मुआयना किया। मित्तल ने गैर रस्मी बातचीत में बताया कि इस अराजी पर 240 मकानात की तामीर का मंसूबा है। इसी सिलसिले के तहत उन्होंने ये दौरा किया है। नवीन मित्तल ने बताया कि इस अराजी पर तामीरी कामों का जल्द आगाज होगा। इस मौके पर जोनल कमिश्नर विनोद कुमार, DMC आजम अली खान के अलावा नुमाइंदा काउंसलर भी मौजूद थे।
सहाफियों के वेलफेयर फंड के क़याम से मुताल्लिक़ हुकूमत और मीडिया के नुमाइंदों के दरमियान बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। सेक्रेटेरिएट में वज़ीर इत्तलात ताल्लुकात आमा DK अरुणा ने मुख्तलिफ मीडिया ग्रुप्स के नुमाइंदों से बातचीत की। DK अरुणा ने बताया कि सरकारी इश्तिहारात की रकम का 2% हिस्सा सहाफियों के वेलफेयर फंड के लिए मुख्तस करने पर गौर किया गया है। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में कुछ हद तक इत्तेफाक राय हुआ है। DK अरुणा ने बताया कि 23 तारीख को इस सिलसिले में इजलास होगा जिसमें उस पर कतई फैसला किया जाएगा। सूरी कत्ल केस में पुलिस को एक अहम कामयाबी मिली है। CID ने सूरी के कत्ल के सिलसिले में कार ड्राइवर मधु मोहन को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद मधु मोहन को उस्मानिया दवाखाने ले जाया गया जहां उसकी तिब्बी जांच की गई। मधु को दोपहर में नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे 14 दिन की अदालती तहवील में दे दिया गया। ज़राए के मुताबिक मधु मोहन और सूरी के कत्ल के मुश्तबा मुलजिम भानु ने महेश्वरम मंडल में 5 एकड़ अराजी की मुआमलत की थी। कहा जा रहा है कि इसी मुआमलत के सिलसिले में भानु और सूरी के दरमियान नाइत्तेफाकी पैदा हो गई थी जो कत्ल की वजह हो सकती है। बीजेपी ने जलयग्नम पर CBI तहकीकात कराने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर CH विद्यासागर राव ने कहा कि गुज़िश्ता कई सालों से अपोजिशन जमातें CBI तहकीकात का मुतालबा कर रही हैं, जबकि रियासती वज़ीर सेहत DL रविंद्र रेड्डी ने भी जलयग्नम में हो रही बेकायदगियों का जिक्र किया था। विद्यासागर राव ने दावा किया कि बीजेपी की जानिब से रियासत की तकसीम को फायदेमंद करार देने का आंध्रा के हामी खैर मकदम कर रहे हैं। खिलवत में वाक़े वज़ाइफ की तकसीम के मरकज़ से माहाना वज़ाइफ की इजराई का आगाज़ हो गया है। वाज़ेह है कि इस सिलसिले में FOTV पर 12 दिसंबर को खबर पेश की गई थी कि वज़ाइफ रोक देने की वजह से गरीब आवाम को दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने मकामी मजलिसी कारकुनों को जिम्मेदारी दी जिन्होंने अपनी निगरानी में वज़ाइफ तकसीम करवाए। मरकज़ के इंचार्ज ने बताया कि हर माह 5 दिन वज़ाइफ दिए जाते हैं। इस मरतबा बैंक की वजह से ताख़िर हुई थी। मुतल्लिक़ MLA सैयद अहमद पाशा कादरी साहब तहसीलदार बहादुरपुरा मंडल में नुमाइंदगी करते हुए और इस मामले में 4TV बहादुरपुरा मंडल में यहाँ पे कल जो पेंशन जो स्टॉप कर दिए थे नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से लोग को मुश्किल आ रही थी, दुश्वारी पैदा हो रही थी। 4TV अपनी ख़ास दिलचस्पी लेते हुए मंडल में और यहाँ पे आके इस मामले को हाईलाइट करें, जिसकी वजह से अहदेदारां दिलचस्पी लेते हुए 4TV देखकर फौरी क्या बोलते हैं पेंशन देने के लिए मुताल्लिक़ अहदेदारों को हिदायत दिए, जिसके नतीजे में यहाँ पे पेंशन तकसीम अमल में आ रहा है। महकमे पुलिस में तकर्रुरात के लिए सिटी पुलिस की जानिब से शुरू किए गए तरबियती कैंपों का सिटी कमिश्नर पुलिस AK खान ने इफ्तिताह किया। पेटला बुरुज पर पुराने शहर के नौजवानों के लिए कायम किए गए तरबियती मरकज़ पर नौजवानों से मुलाकात करते हुए AK खान ने कहा कि शहर के नौजवानों को इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए क्योंकि ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। कमिश्नर पुलिस ने महकमे पुलिस में मिलने वाली सहूलतों और तनख्वाह के बारे में भी नौजवानों को वाकिफ करवाया। AK खान ने कहा कि अगर इन तरबियती मराकज़ में कहीं कोई कोताही बरती जा रही हो तो उनसे राब्ता किया जा सकता है। तकरीबन 3000 वैकेंसीज हैं सिटी आर्म रिजर्व, सिविल पुलिस और ख़वातीन के लिए भी, वुमेन कांस्टेबल्स के लिए भी वैकेंसीज हैं। हम चाहते हैं कि ये इस सुनहरे मौके को हर एक सही इस्तेमाल करते हुए हर एक कौम से, हर एक मोहल्ले से, शहर में कोने कोने से नौजवान आगे बढ़ें और इसका सही इस्तेमाल करते हुए पुलिस में भर्ती होने की कोशिश करें। सैलरीज बहुत अच्छे हैं, तकरीबन 15,000 रुपये माहाना बिगिनिंग में दिया जाता है। इसके साथ रेंट फ्री अकोमोडेशन है और जो मेहनती हैं, जिसमें सलाहियत और काबिलियत है, ऐसे हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर्स भी जल्द से जल्द बन सकते हैं। ये मौका इसलिए बहुत अहमियत रखता है इसलिए कि इस बार जब 3000 वैकेंसीज के लिए रिक्रूटमेंट हो रहा है, कौन जाने शायद आइंदा चलकर 200-300 भी हर साल हम लोग भर्ती ना कर पाए। वैकेंसीज अगर नहीं है, जो रिटायरमेंट्स होते हैं सिर्फ उसी को कर सकते हैं। तो ये एक ज़िंदगी में कभी कभी बहुत रेयरली ऐसा मौका एक आता है, जब आया है तो इसका हर एक फ़ायदा उठाना चाहिए।
अब ये रिक्रूटमेंट सिस्टम जो है बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, यानी कि इसमें कोई भी गलत तरीका इख्तियार करके फोर्स में भर्ती नहीं हो सकता है। इतना अच्छा रिक्रूटमेंट सिस्टम है। अगर आप में काबिलियत है, आप में हौसला है, मेहनत करने की वो जज्बा है, तो अपने स्ट्रेंथ के ऊपर, अपने एबिलिटी के ऊपर, उसके बुनियाद पर आप सेलेक्ट हो सकते हैं। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने कहा है कि उनकी पार्टी सब इंस्पेक्टर्स के तकर्रुरात के सिलसिले में हद उम्र में इजाफे के लिए नुमाइंदगी कर रही है और इस ज़िमन में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने चीफ मिनिस्टर को मकतूब भी लिखा है। रुकन असम्बली ने मजलिस की जानिब से कुली कुतुब शाह स्टेडियम में चलाए जा रहे तरबियती मरकज़ का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से खिताब करते हुए कहा कि सख्त मेहनत के जरिए मुलाजिमत के हुसूल की कोशिश की जाए। अहमद पाशा कादरी ने तरबियत हासिल करने वाले उम्मीदवारों से मुलाकात भी की। रुकन असम्बली ने नौजवानों को दी जा रही तरबियत का तकरीबन 2 घंटों तक मुशाहिदा किया। वाज़ेह है कि महकमे पुलिस में आम भर्ती का ऐलान किया गया है। हजारों जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। कांस्टेबल के लिए दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 28 दिसंबर है, जबकि सब इंस्पेक्टर्स के लिए 28 जनवरी तक दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं। रुकन असम्बली ने कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से शहर के अलावा अजला में भी तरबियती मराकज़ कायम किए गए हैं। उन्होंने तवक्को जाहिर की कि नौजवान इन सहूलतों से फ़ायदा उठाकर मुल्क व कौम की खिदमत करेंगे। कैंप इंचार्ज मंजूर अली खान ने रुकन असम्बली को तफसीलात से वाकिफ करवाया। मुशाहिदा किया, मुआयना किया। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से बहुत कामयाबी के साथ यहाँ पर तरबियत दी जाती है। न सिर्फ पुलिस कांस्टेबल के लिए बल्कि सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पे तरबियत दी जा रही है। इंशाअल्लाह ताला नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस की हिदायत पर जो शहर हैदराबाद के अलावा अजला में भी, करीम नगर, करनूल, भैंसा, दीगर इलाकों में भी आप इस नौइयत के ट्रेनिंग कर रहे हैं। रुकन कौंसल पद्मा राजू का मानना है कि आरएसएस और बीजेपी अन्ना हजारे को मोहरा बना रहे हैं ताकि राहुल गांधी को बदनाम किया जाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की बढ़ती हुई मकबूलियत को रोकने के लिए ये कोशिशें की जा रही हैं। पद्मा राजू ने कहा कि हमें मौजूदा लोकपाल बिल की मुखालफत से एतराज नहीं है, लेकिन अगर राहुल गांधी को निशाना बनाया गया तो कांग्रेस इसका सख्त जवाब देगी। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने सलीम नगर कॉलोनी में एक खानगी स्कूल की जानिब से एहतमाम किए गए ग्रीन वॉक प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्तलिफ जिम्मेदारों ने कहा कि सेहतमंद माहौल शजरकारी मुहिम से वाबस्ता है। इस मौके पर स्कूली तलबा की जानिब से शऊर बेदारी के लिए एक रैली भी निकाली गई। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौजम खान ने नवाब साहब कुंटा के इलाके में हेल्थ कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया, जो मकामी मजलिस के ताउन से शोबे आरोग्यश्री के साथ मुनक़िद किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ दवाखानों के माहिर डॉक्टर्स ने रुजू होने वालों के तिब्बी मुआयने किए और उन्हें दवाएं भी मुफ्त फराहम की। मकामी अवाम की कसीर तादाद ने इस सहूलत से इस्तेफादा किया। रुकन बलदिया मोहम्मद मुबीन और नुमाइंदा रुकन बलदिया मोहम्मद सलीम भी रुकन असम्बली के साथ थे। इस मौके पर मौजम खान ने मजलिस की नुमाइंदगी पर तामीर किए जा रहे कम्युनिटी हॉल के तामीरी काम का भी जायजा लिया।
साबिका रियासत हैदराबाद दक्कन के तारीखी विरसे में शामिल चौमहल्ला पैलेस में इंटैक और यूनेस्को के ताउन से फोटोग्राफी पर एक वर्कशॉप मुनक़िद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूली और कॉलेज के तलबा ने हिस्सा लिया। जिम्मेदारों ने बताया कि तस्वीर कशी न सिर्फ एक फ़न है बल्कि तारीख से वाकिफ करवाने का एक बेहतरीन जरिया भी है। उन्होंने कहा कि तालिबात ने इस खूबसूरत और तारीखी महल की न सिर्फ यादगार तस्वीरें ली हैं बल्कि साथ ही साथ हमारे शानदार माजी से भी वाकिफियत हासिल की। अनुराधा ने कहा कि आइंदा माह मुल्क गिर सतह पर तस्वीरी मुकाबले मुनक़िद हो रहे हैं, जिसमें इस मौके पर ली गई तस्वीर भी मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए रवाना की जाएगी। कर रही है स्कूल बच्चों के लिए, इसमें कॉलेज भी पार्टिसिपेट कर रहा है, सेंट आंस कॉलेज ऑफ मेहंदीपट्टनम। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, खासियत क्या है? चौमहल्ला पैलेस में जो हम लोग ठहरे हुए हैं, यहाँ पहले कुतुबशाही का हेरिटेज भी था। जेडी मेटला में एक कंपनी से 100 मुलाजिमीन को बिला वजह निकाल देने पर एहतजाज किया गया। बताया जाता है कि इस कंपनी में काम करने वाले मुलाजिमीन को 29 दिन पहले निकाल दिया गया था। मंगल के दिन एहतजाजी मुलाजिमीन के साथ IFTU तंजीम ने इजहार यगानगत करते हुए एहतजाज में हिस्सा लिया। मज़कूरा तंजीम ने मुलाजिमीन की खिदमात को फौरी बहाल करने का मुतालबा किया, वरना बड़े पैमाने पर एहतजाज की धमकी दी। शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके LB नगर में एक शख्स ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। ज़राए के मुताबिक नलगुंडा के साकिन कृष्णा और सुजाता गुज़िश्ता चंद महीनों से LB नगर में मुकीम थे। कृष्णा सुजाता पर शक किया करता था और मंगल की सुबह भी इन दोनों में इस मसले पर झगड़ा हुआ। इसी दौरान कृष्णा ने वजनी पत्थर सुजाता पर डाल दिया। सुजाता बरसरे मौका हलाक हो गई। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। अंबरपेट पुलिस ने ATM से रकम उड़ाने वाले एक सारिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक अफजल नगर मलकपेट का साकिन सत्तार दिन में होटल में काम किया करता था और रात में सरके के मौके तलाश किया करता था। सत्तार ने अंबरपेट में एक ATM से रकम का सरका करने की कोशिश की थी, लेकिन CCTV कैमरे में उसकी हरकतें रिकॉर्ड हो गईं। पुलिस ने कैमरे की मदद से उसे गिरफ्तार कर लिया। वेंकटराव नगर वाक़े कोकटपल्ली में एक खातून ने शौहर की इज़ार आसानी से तंग आकर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि 27 साला नीलम्मा, जिसकी 1 साल पहले सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले हरि कृष्णा के साथ शादी हुई थी, उसका शौहर नौकरी करने के लिए तंग किया करता था, लेकिन नीलम्मा अपने 11 महीने के बच्चे की देखभाल की खातिर नौकरी करने के लिए तैयार नहीं थी, जिस पर हरि कृष्णा और उसकी मां ने नीलम्मा को तंग करना शुरू किया। 2 दिन पहले नीलम्मा एक खुसूसी पूजा के लिए 600 रुपये खर्च की थी, जिस पर उसके शौहर ने गुस्से में आकर उसकी पिटाई कर दी। शौहर की पिटाई से दिल बर्दाश्ता होकर नीलम्मा ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। कोकटपल्ली पुलिस एक केस दर्ज करके हरि कृष्णा और उसकी मां को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आसिफ नगर पुलिस ने इमिटेशन ज्वेलरी को तिलाई जेवरात बताकर फरोख्त करने के इल्जाम में एक खातून को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि तमिलनाडु की मुतवत्तिन कोमडी, जो कुछ साल से पटन चेरू में रहती है, भोले भाले अफराद को अपनी इमिटेशन ज्वेलरी फरोख्त कर रही थी। पुलिस ने एक खातून की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कोमडी को गिरफ्तार कर लिया है। धूलपेट मंगलहाट में गुड़म्बे का कारोबार करने वालों ने महकमे आबकारी के दफ्तर पर गड़बड़ कर दी। बताया जाता है कि आबकारी पुलिस ने 3 दिन पहले मंगलहाट में गुड़म्बे का कारोबार करने वाले 23 साला विशाल सिंह को गिरफ्तार किया और चिल्लापल्ली जेल भेज दिया था। जेल में उसकी तबीयत बिगड़ने पर जेल पुलिस ने उसे गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां वो पीर के दिन फौत हो गई। विशाल सिंह के घर वालों ने महकमे आबकारी के ओहदेदार आनंद, श्रीधर, कयूम और संतोष को इल्जाम दिया है कि विशाल सिंह उनकी पिटाई की वजह से फौत हुआ। खबरनामे के इख्तिताम पर एक बार फिर देखते हैं सुर्खी। चंद्रबाबू नायडू के गैर महसूब असासों की इब्तदाई तहकीकात पर हाईकोर्ट का हुक्म इल्तवा। इख्तिदार की हवस में जगन और बाबू ने चढ़ाई 17 अरकान असेंबली की बलि, पी शिवा रेड्डी का इल्जाम।
जगनमोहन रेड्डी को हाईटेक बुदनवानियों के लिए पद्म भूषण अवार्ड देने वीरा भंवरा राव का तंजिया मुतालबा। सूरी कत्ल केस में सीआईडी की अहम पेशरफ्त, मुलजिम कार ड्राइवर मधु मोहन नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में पेश। और एलबी नगर में शौहर के हाथों बीवी का कत्ल, नाजायज ताल्लुकात के शुबे में जालिमाना इंतकाम। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म होता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।